एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। यह गांव अपनी सादगी, आपसी भाईचारे और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सूरज उगने से पहले उठते, खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर दिन भर की बातें साझा करते। इसी गांव में दो लड़के रहते थे, रोहन और मोहन। बचपन की दोस्ती रोहन और मोहन की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों एक ही गली में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ साथ खेतों में खेलते हुए बड़े हुए थे। रोहन का स्वभाव शांत, समझदार और थोड़ा गंभीर था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। मोहन चंचल, मजाकिया और सबका चहीता था। वह मेहनती तो था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे घूमना फिरना और लोगों से बातें करना पसंद था। यार मोहन, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे की पढ़ाई करने मुझे शहर जाना पड़ेगा। तू भी पढ़ाई किया कर। नहीं रोहन, मेरा ना पढ़ने का दिल नहीं करता। कोशिश तो कर पढ़ने की। रोहन यार, तू पढ़ाई कर, मुझे रहने दे। रोहन के पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे, जबकि मोहन के पिता किसान थे। मोहन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन रिश्तों में बहुत अमीर। जब भी मोहन को पढ़ाई में दिक्कत आती, रोहन उसकी मदद करता, और जब रोहन को खेत के काम या गांव के किसी सामाजिक काम में हाथ बटाने की जरूरत होती, मोहन सबसे आगे रहता। बरसात के मौसम में जब नदी उफान पर होती और रास्ते बंद हो जाते, तब भी दोनों एक दूसरे के घर पहुंच ही जाते थे। समय बीतता गया, दोनों बड़े होने लगे। रोहन पढ़ाई में और आगे बढ़ने लगा। उसके शिक्षक उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह देने लगे। मोहन खेती और गांव के कामों में ज्यादा रुचि लेने लगा। वह अपने पिता के साथ खेत संभालने लगा। यहीं से दोनों के रास्तों में हल्का सा फर्क आने लगा। रोहन शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था, जबकि मोहन को लगता था कि गांव छोड़ना सही नहीं है। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। वहां तय हुआ कि गांव के कुछ बच्चों को शहर के कॉलेज में भेजने के लिए सहायता दी जाएगी। रोहन का नाम सूची में सबसे ऊपर था। कुछ लोगों ने मोहन से कहा, देखो, अब रोहन शहर जाएगा, बड़े आदमी बनकर लौटेगा, फिर हमें भूल जाएगा। हाँ भाइयों, रोहन शहर जाकर पढ़ाई करके खूब पैसे और इज्जत कमाएगा, फिर हमें याद करने के लिए इसके पास समय कहाँ रहेगा। ये बातें मोहन के मन में चुभ गईं। उसने रोहन से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में दूरी आने लगी। रोहन ये बदलाव महसूस कर रहा था, पर कारण समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ मोहन, तू इतना चुपचाप क्यों है? बस ऐसे ही। दूरी बढ़ती गई। रोहन शहर चला गया। शहर की चमक दमक, पढ़ाई का दबाव और नई दुनिया ने उसे व्यस्त कर दिया। मोहन गांव में ही रहा, खेतों में पसीना बहाता रहा। दोनों के बीच चिट्ठियां कम होने लगीं। मोहन को लगने लगा कि रोहन अब उसे छोटा समझने लगा है, और रोहन को लगता था कि मोहन उससे नाराज है। कुछ साल बाद गांव पर बड़ा संकट आया। तेज सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों पर कर्ज बढ़ने लगा। सरपंच जी, हम सभी की खेतों की फसलें बर्बाद हो गई है सूखे की वजह से। हाँ सरपंच जी, अब हम अपने ऊपर कर्ज जो है उनको कैसे चुकाएंगे? फसलें ही तो हमारा सहारा थी। देखो, आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मोहन का परिवार भी बहुत परेशान हो गया। मोहन ने दिन रात मेहनत की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। एक दिन रोहन को गांव से खबर मिली कि मोहन के पिता बीमार हैं और घर की हालत बहुत खराब है। रोहन बिना देर किए गांव लौट आया। जब मोहन ने रोहन को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी गलतफहमियां उसी पल टूट गईं। दोस्ती दूरी से नहीं टूटती मोहन, चुप्पी से टूट जाती।
तू सही कह रहा है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं मोहन, हम दोनों मिलकर गांव की सारी परेशानी दूर कर देंगे। रोहन ने अपने ज्ञान और शहर के अनुभव का इस्तेमाल कर गांव के लिए योजना बनाई। मोहन ने गांव के किसानों को एकजुट किया। दोनों ने मिलकर तालाब खुदवाया, बारिश का पानी जमा किया और सूखे से लड़ने का रास्ता निकाला। कुछ ही समय में हालात बदलने लगे। फसलें फिर लहलहाने लगीं। गांव के लोग रोहन और मोहन को सम्मान की नजर से देखने लगे। एक शाम दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन ने कहा, अगर तू नहीं आता तो शायद मैं हार मान लेता। और अगर तू गांव मुझको साथ न लाता तो मेरी पढ़ाई बेकार होती। सच्ची दोस्ती समय, दूरी और हालात की परीक्षा में और मजबूत होती है।